नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। ताज यानी सिर का ताज। ताज के टुकड़े नहीं होते हैं, लेकिन अगर टुकड़े होने की बात होती है तो वो सल्तनत की होती है। और इस ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, ये एक शो है। बहुत ही बढ़िया शो है। मैं इसको देख चुकी हूँ। बस इसको मैंने 3 तारीख को नहीं, 4 तारीख को देखा। और उसके बाद मैंने इसको शिफ्टों में देखा, मतलब मैं कंटिन्यूशन में नहीं देख पाई। मैंने करीब करीब इसको 3 सीटिंग में देखा। मुझे बहुत पसंद आया। G5 पर है ये। और आपसे शेयर करने का मेरा मन हुआ, क्योंकि आज होली भी है। तो होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और छुट्टी है तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक गुजारिश है, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कंटेंट मैं आपके लिए बनाऊँ ना, तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो मैं बात कर रही थी ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। दोस्तों, भारत में मुगलिया सल्तनत की जड़ें इतनी विशाल हैं कि इनकी कहानियाँ हमेशा हमें फैसिनेट करती हैं, निराश नहीं करती। और सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जीवन और उनके राजकाल को लेकर के इतिहास के पन्नों में इतनी ज़्यादा सामग्री है, इतना ज़्यादा कंटेंट भरा हुआ है कि इसमें जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो हर बार आपको इसमें कुछ नया मिलेगा। मुझे कम से कम ऐसा फ़ील होता है। और इस विषय पे मैंने कई ब्लॉकबस्टर फ़िल्में, शोज़ पहले भी देखे हैं। मुग़ल-ए आज़म एक बेहतरीन फ़िल्म साबित हुई। और अब अभिनय सिंह के वेब शो ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, इस विषय पे सबसे कहना चाहिए कि कंप्लीट कहानियों में से एक है ये। मुझे इसने बहुत फ़ैसिनेट किया, पूरे शो ने कहिए कि मेस्मराइज़ कर दिया। तो मैं कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी कि इसमें किसने अपने कलाकारी में पूरा रंग भर दिया। आज होली है तो मुझे रंगों की याद आ रही है। तो ये कहानी जो है, शहंशाह अकबर को अपनी राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी की तलाश की है। कोई ऐसा जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके, योग्य हो। और इसकी तलाश के बीच मुगल राज में गंदी राजनीति, विश्वासघात, खूनी पारिवारिक झगड़े देखने को मिलते हैं। सत्ता के लिए एक ऐसी कूटनीतिक लड़ाई छिड़ चुकी है जहां हर किसी को जीतना है, लेकिन इसमें किसकी जीत होगी, किसे मात मिलेगी, किसे क्या मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस शो का, इस सीरीज का प्लॉट उस युग में सेट है जब अकबर का लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शासन था। ये शो खास तौर पे उनके 3 बेटों, सलीम सलीम की भूमिका निभाई है आसिम गुलाटी ने, और मुराद, ताहा शाह बादशाह ने इसकी भूमिका निभाई है, और दानियाल दानियाल की भूमिका निभाई है शुभम कुमार मेहरा ने। ये 3 बेटे हैं। और इनकी जो रिलेशनशिप है अपने पिता के साथ, यानी कि अकबर के साथ, उसी पे केंद्रित है ये स्टोरी। तीनों ही उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में हैं। फलते-फूलते मुगल साम्राज्य को एक मजबूत उत्तराधिकारी चाहिए, लेकिन इन भाइयों के आपसी मतभेद और उनके खुद के जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो उनके प्रोफाइल हैं, उनकी कहानियाँ इस सीरीज़ को वाक़ई में बहुत खूबसूरत बनाती हैं। कहिए कि मजबूती प्रदान करती है पूरी स्टोरी को। वैसे तो ये जो सीरीज़ है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है, लेकिन मेकर्स ने अकबर की शक्तिशाली और कॉम्प्लिकेटेड जो उनका पर्सनैलिटी है, परिवार के अंदर चल रही कूटनीति को पर्दे पे दिखाने के लिए अपनी पूरी क्रिएटिविटी का भरपूर इस्तेमाल किया है। और सीरीज़ को देखते हुए मुझे कई बार ऐसा लगा कि जो दिखाया जा रहा है वो बस चलता रहे, और चलता ही रहा, और चलता ही जा रहा था।
वह तथ्यात्मक रूप से कितना सही है, ये एक अलग विषय हो सकता है। सीरीज़ में बहुत सारे कैरेक्टर हैं और उनमें लगभग हर किसी का अपना एक अलग ट्रैक है। एक खूबसूरत बात ये है कि दूसरे शोज़ की तरह ये उबाऊ नहीं है। हर एक छोटे से सीन के बाद लगता है कि अब आगे कुछ होने वाला है। ये जो कंटिन्यूटी है ना, ये आपको बिठाए रखती है और प्लॉट से भटकती नहीं है। अकबर सम्राट अकबर की कहानी के इस एक्सटेंडेड कैनवस पर ये कहानियाँ काल्पनिक रूप से जुड़ती चली जाती हैं। नसरुद्दीन शाह ने हमेशा की तरह इस बार भी मुगल सम्राट अकबर के रोल में अविश्वसनीय काम किया है और उन्होंने अपने रोल के साथ पूरी ईमानदारी बरती है। उन्होंने अकबर के कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी में अपनी एक्टिंग से जान फूँक दी है। हम एक ऐसे शासक को देखते हैं इस शो में जो अविश्वसनीय है, जो दूसरों के प्रति इतना मानवीय, विचारशील और उदार होने के साथ-साथ कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत बर्बर है। इसके मन में, इसके अंदर दिल नहीं है। हालाँकि अकबर के रूप में नसीरुद्दीन शाह का गेटअप शहंशाह कम और इफ यू डोंट माइंड अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा दिखता है। आसिम गुलाटी सीरीज़ में सलीम के किरदार में है, उनमें एक आकर्षण है और औरतों का उसे बहुत शौक है। कनीज़ें उसके आगे-पीछे रहती हैं और इस किरदार के लिए उसने ऐसा लगता है कि बड़ी मेहनत की है और बखूबी इस किरदार को निभाया है। ताहा शाह बादशाह एक गुस्सैल और क्रूर राजकुमार मुराद की भूमिका में है, लेकिन कई मौकों पे लगता है कि उनके जो हाव-भाव है ना, वो और बेटर हो सकते थे। शुभम कुमार मेहरा भगवान से डरने वाले और अल्लाह के बहुत नज़दीक रहने वाले बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड दानियाल का किरदार निभा रहे हैं। अदिति राव हैदरी सीरीज़ में अनारकली के रूप में शानदार हैं। लेकिन एक बात मुझे ये खलती है कि उनके पास कहने, करने, दिखाने के लिए कुछ ख़ास गुंजाइश नहीं थी पूरी कहानी में। संध्या मुद्गल और ज़रीना वहाब बेहतरीन एक्टर हैं ही और उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल भी किया। दोनों अकबर की पत्नियों जोधा और सलीम के रोल में हैं। अकबर के गद्दार भाई मिर्ज़ा हकीम के रूप में राहुल बोस बहुत ही अच्छे लगे हैं और उनका रोल उन्हें ज़्यादा डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनकी आँखें बहुत कुछ बोलती हैं उनके इस रोल में। अपने लंबे और कई सारे ट्विस्ट टर्न वाले इस एपिसोड के साथ ये वेब सीरीज़ लगातार अपनी निरंतरता बनाए रखती है और सबसे अच्छी बात ये है कि दर्शक अपना इंटरेस्ट यानी कि उनकी रुचि जो है बनी रहती है। कम से कम मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको देखते हुए उठूँ ना और लगातार इसको देखती रहूँ। आप इसको कंटिन्यूएशन में भी देख सकते हैं, बशर्ते आपको चाय मिलती रहे बार-बार, आपको कॉफ़ी मिलती रहे, खाने के लिए आपको सब मिलता रहे, तो आपको इस शो को देखना बहुत अच्छा लगेगा। ये देखने में भी अच्छा लगता है कि ऐतिहासिक प्रतिष्ठित स्मारकों, स्थान और भव्य सेट, कुछ रियल लोकेशन, लोगों की भीड़, जानवर, बारूद और वॉर एरियाज़। पूरी वेब सीरीज़ को ऐसे फ़िल्माया गया है कि आप इसे देखते हुए बड़े पर्दे का अनुभव करते हैं। कहानी भी आराम से हवा की तरह बहती चली जा रही है, ना ज़्यादा तेज़, ना ज़्यादा धीमी। लेकिन एक जो चीज़ अटकती है ना, वो है डायलॉग्स। मुझे लगता है कि इन पे थोड़ी और मेहनत होती, थोड़ा और काम होता, तो ये और बेहतर होते। कुल मिला के दोस्तों ताज डिवाइडेड बाय ब्लड एक रोमांच और मनोरंजक क्रिस्टोफर बुटेरा का स्क्रीन प्ले है जो आपको बांध के रखता है। राजघरानों की कहानियों में हमेशा से हम भारतीयों की दिलचस्पी रहती है। वह सब कुछ इस सीरीज में है, फिर चाहे वो प्यार हो, वासना हो, सत्ता के भूखे, राजघरानों की कूटनीति हो, सब कुछ इसमें है। यानी कि ये सब कुछ इस कहानी को बहुत दिलचस्प बनाता है। मुगलों की कहानी को जानना हमेशा से मज़ेदार रहा है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने देश पर शासन किया जो अजेय माना जाता था। एक और बात मेरे मन में आ रही है अनारकली को लेकर के। अनारकली की कई कहानियाँ हैं।
और कई कहानियों में ये कहा गया कि उसको दीवार में चिनवा दिया जाता है। कई कहानियों में ये कहा जाता है कि वो चिनाई के दौरान उसको वहाँ से सुरंग के ज़रिए लाहौर पहुँचा दिया जाता है और इस बात के पुख्ता प्रमाण भी हैं कि लाहौर में अनारकली का मकबरा बना हुआ है। अब एक चीज़ और है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सलीम की प्रेमिका थी। सलीम इसके प्रेम में पागल थे। लेकिन इस फ़िल्म में अनारकली को अकबर की कहिए कि कनीज़ बताया गया है, लेकिन उससे एक बेटा भी है। तो बेटा होने से उसको पत्नी की नज़र से कहानी में देखा जा रहा है। ये इससे पहले मैंने कहीं सुना नहीं था कि उसके कोई बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि जो अकबर का एक और बेटा है, दानियाल, वो अनारकली का बेटा है। कहानी में कुछ ट्विस्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं कुछ जो पुरानी कहानियाँ होती हैं उनमें थोड़ा-सा तोड़-मड़ोड़ चलती ही है। तो इसमें ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको राइटर ने, डायरेक्टर ने थोड़ा-सा तोड़ा-मरोड़ा है, लेकिन कहीं से आपको वो फ़ील नहीं होगा। हाँ, जो इतिहास में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनके लिए इसमें कुछ बहस के विषय ज़रूर हैं। तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा? मुझे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये शो देखा है, तो मैं चाहूँगी कि आप भी ज़रूर देखिए और ये कंटेंट के बारे में आपकी जानकारी भी चाहूँगी, आपकी टिप्पणी भी चाहूँगी। तो दोस्तों, ये कंटेंट मेरा आपको कैसा लगा? मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसके बारे में आप मुझे कमेंट करें मेरे कमेंट सेक्शन में और ये भी बाद में बताएँ कि आपने अगर इस शो को देखा है, तो आपको कैसा लगा? मैंने जो बताया, जो आपने फ़ील किया, उसका कंपैरिज़न करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।